नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, संसार के सभी पापों को हरने वाली और संसार के सभी कष्टों को मिटाने वाली अगर कोई आपके घर के आसपास कोई अगर दिव्य शक्ति होती है तो दोस्तों साक्षात गौ माता के सिवा किसी के अंदर नहीं होता कि आपके उन सारे कष्टों को और दुखों को हर लेती है। इतनी ज़्यादा शक्ति दोस्तों गौ माता के अंदर पाई जाती है। दोस्तों, अगर आपका भी किसी प्रकार का कोई काम अटका पड़ा है, काम नहीं हो पा रहा है, तो बस मात्र आज इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि आपके सारे संसार की अगर आप किसी प्रकार की चीज़ों के अंदर दुख से व्याप्त हैं और आप उन्हें दूर करना चाहते हैं तो हर प्रकार से गौ माता के माध्यम से आप उन संकटों से बच सकते हैं। दोस्तों, गौ माता केवल एक पशु ही नहीं है, बाकी गौ माता के अंदर बहुत सारी शक्तियां पाई जाती है। दोस्तों, गौ माता के रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो कि दोस्तों समझ लीजिए आपके जीवन के अंदर सूर्य दोषों को मजबूत करती है, अर्थात के दोषों को समाप्त करके आपके जीवन के अंदर प्रभाव डालती है। इसीलिए गौ माता का दूध का रंग हल्का पीला होता है और गौ माता को दोस्तों जो वक्त दूध मात्र पी लेता है, समझ लीजिए उसके तो गरीबी उससे कोसों दूर चली जाती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको धन की समस्या का सामना करना पड़ता है, धन आपके जीवन के अंदर बार बार नहीं आता है, तो दोस्तों आपको गौ माता के निमित्त इन उपायों को जरूर करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, कमेंट के अंदर जय गौ माता लिखें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अगर आपके जीवन के अंदर धन की कमी है और आप धन से समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आपको प्रतिदिन नियम बनाना चाहिए कि गौ माता को हरा चारा खिलाएं। आपका निश्चित तौर पर धन के मामलों के अंदर आपको विजय देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका मन अवांछित रहता है, अर्थात कि मन नहीं लगता है, किसी न किसी रूप से घर के अंदर लड़ाई झगड़ा कलह आदि होता रहता है और आप उन सारी गतिविधियों से छुटकारा चाहते हैं, तो आपको सफ़ेद गाय का दान किसी ब्राह्मण, पंडित या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करना चाहिए और उसी व्यक्ति को दान करना चाहिए जो कि गौ माता की सेवा कर सके, गौ माता की भक्ति कर सके। ऐसा नहीं कि आप किसी अन्य व्यक्ति को दे दे और वह आगे बेच दे, ऐसे व्यक्ति को आपको दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह के कार्यों के अंदर बहुत सारी बाधाएं आ रही है और आप सोचते हैं कि कभी न कभी तो आपके जीवन के अंदर भी ऐसे योग आएंगे कि आपका भी विवाह संपन्न होगा, आपकी कुंडली के अंदर अच्छी चीजें देखने को मिलेगी, तो दोस्तों आपको अपने विवाह हेतु आप चाहते हैं कि आपका विवाह जल्द से जल्द संपन्न हो, तो आपको गुरुवार के दिन पीली गाय का दान जरूर करना चाहिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुरुवार के दिन बस मात्र आप पीली गाय का दान कर देंगे तो आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपकी कुंडली के अंदर भी विवाह के योग्य बनेंगे और आपका विवाह भी जल्द से जल्द संपन्न होता है। इसी तरह दोस्तों, शनि दोषों को दूर करना चाहते हैं कुंडली के, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, गुस्से के अंदर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, किसी प्रकार की विपदा आपके जीवन के अंदर आती है और लड़ाई झगड़ा से आपका नाता छूटता ही नहीं है, तो आपको काली गाय का दान करना चाहिए। दोस्तों, यह 3 दान बहुत ही पवित्र माने गए हैं और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर सारी चीज़ें अपने आप ही बन जाती है और आपको उन सारी विपदाओं का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर वास्तु दोष बना हुआ है, वास्तु दोष समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है और नवग्रह आपकी किस्मत के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, आपके ग्रह आपकी किस्मत को समझ लीजिए दबाने का कार्य करते हैं, आपकी किस्मत बलवती नहीं होती है, आपकी किस्मत खुलने का नाम नहीं ले रही और आप चाहते हैं ग्रहों के माध्यम से आपकी किस्मत को शांत करना, तो आपको एक काम करना चाहिए, चांदी की एक गाय बनाकर लेकर आनी चाहिए। दोस्तों, बाजार से सोनार की दुकान पर आराम से चांदी की गाय मिल जाती है, आपको चांदी की गाय अपने घर के अंदर लेकर आनी चाहिए और अपने घर के पूजा घर के अंदर आपको जाकर चांदी की गाय की पूजा करनी चाहिए। चांदी की गाय की पूजा 1 सप्ताह तक करने के बाद अच्छा दिन देखकर, जिसके अंदर अच्छे योग बनते हो, अच्छा मुहूर्त बनता हो, उस दिन आपको अपने घर के अंदर वास्तु दोष वाले स्थान पर गाय को, उस चांदी की गाय को रख देना चाहिए। दोस्तों, आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर से कंगाली अपने आप ही जाने लगेगी और आपके घर के अंदर उस गौ माता की वजह से सारी नकारात्मकता और वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। बस आप वास्तु दोष वाले स्थान पर चांदी की गाय रखें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं डेली के कार्यों के अंदर आपको फायदा प्राप्त हो, प्रतिदिन जो भी कार्य करें उसके अंदर आपको बरकत देखने को मिले और कार्य आपके आसानी से संपन्न हो जाए, तो गौ माता को प्रत्येक दिन आपको गुड़ के साथ रोटी जरूर खिलानी चाहिए और गुड़ के साथ रोटी खिलाकर गौ माता के मुख के अंदर, आपकी उनके कानों के अंदर आपको अपनी जो भी मनोकामना है वह बोल देनी चाहिए। दोस्तों, आप देखेंगे कि देखते ही देखते गौ माता आपकी सारी मुराद को पूरा करती है और आपके उन कार्यों को संपन्न करती है। दोस्तों, गौ माता के मुख के अंदर समझ लीजिए सरस्वती का वास माना जाता है और मुख, एक बात यह है कि गौ माता के कौन से अंग को हाथ फेरने से आपको फायदा प्राप्त होता है, तो दोस्तों गौ माता के आपने देखा होगा जो उबड़ा हुआ कुबड़ रहता है, जब उसके
गर्दन के जस्ट नीचे की तरफ और उबड़ा हुआ पैरों के जस्ट ऊपर की तरफ आपको उबड़ा हुआ कुबड़ मिलता है दोस्तों। इसे सूर्य केतु नाड़ी माना जाता है, जिसे अंदर सूर्य का वास माना जाता है और उसके अंदर दिव्य सूर्य का प्रकाश होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके कार्य नहीं बन पा रहे हैं और आप आपके कार्यों के अंदर सफलता की प्राप्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं भगवान सूर्य देव का आपको आशीर्वाद मिले, तो प्रतिदिन आपको गौ माता को रोटी खिलाने के बाद उबड़े हुए कुबड़ पर हाथ फेरते हुए आपको अपनी किस्मत के अनुरूप प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर वह सारे कार्य बनेंगे जिसकी आपने मनोकामना मांगी है, और उबड़े हुए कुबड़ पर हाथ फेर के आपको मनोवांछित इच्छा जरूर मांगनी चाहिए, आपकी वह इच्छा जल्द से जल्द पूरी होती है। दोस्तों, इसी तरह गर्मी के दिनों में गौ माता को पानी का सेवन कराएं और सर्दी के दिनों के अंदर गौ माता को गुड़ का सेवन कराना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आपने प्रत्येक गर्मी और सर्दी को यह उपाय कर लिया तो आपके जीवन के अंदर से बड़े विकार अपने आप ही समाप्त होने लग जाते हैं। अगर आपको आपके पितृ दोष बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं और पितृ दोष की वजह से आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आपके पितृ शांत नहीं हो पा रहे, तो भी दोस्तों उसका उपाय गौ माता के माध्यम से मिल जाता है। अगर आपके पितरों को आपको शांत करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि आप किसी गुरुवार के दिन या अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, इन दिनों के दिन किसी प्रकार से आप चावल के 7 पिंड बनाएं। उसके अंदर आपको एक एक तुलसी का दल रखना है और उसका आपको पितरों को पहले भोग लगाना चाहिए, अर्पण करना चाहिए और पितरों के निमित्त आशीर्वाद आपको मांगना चाहिए और पितृ देवता की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, वह चावल कि जो आपने पिंड बनाए हैं उसे आपको 7 अलग अलग गौ माता को खिला देना चाहिए। दोस्तों, आप देखेंगे कि देखते ही देख के आपके पितरों का इतना ज़्यादा आपको आशीर्वाद देखने को मिल जाएगा कि आपके जीवन भर आपको कंगाली का सामना नहीं करना पड़ता है। आपके जीवन के अंदर जो आप सोचते हैं वह सब सुख आ जाता है, तो फिर आपको किस प्रकार की समस्या रहती है, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती है और देखते ही देखते आपके कार्यों के अंदर आपको मदद मिलती है, बस आप चावल के इस पिंड का उपाय करने मात्र से ही। इसी तरह दोस्तों, अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, पति पत्नी के मध्य अक्सर तकरार रहता है और आपको सुयोग्य संतान या मनोवांछित संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, लाख प्रयत्न करने के बाद भी आपको संतान की प्राप्ति असंभव होती जा रही है, या फिर आपकी संतान आप बिगड़ेल है, आप कहना नहीं मानती है, आपका इस प्रकार की गतिविधियां लगातार चलती है, तो दोस्तों अगर आपको संतान प्राप्ति चाहिए तो आपको अपने शयन कक्ष में अंदर दूध पिलाती हुई गौ माता की तस्वीर या मूर्ति आपको अपने शयन कक्ष के अंदर जरूर रखनी चाहिए, जिसके ऊपर आपको दिन में कम से कम एक बार उसके ऊपर आपकी नजर पड़नी चाहिए। इस प्रकार दूध पिलाती हुई गौ माता की तस्वीर आपको अपने शयन कक्ष के अंदर रखें। और अगर आपका बच्चा बिगड़ेल है और बच्चा आपका कहना नहीं मानता है, पढ़ाई के अंदर उसका मन आदि नहीं लगता है, तो बच्चे के शयन कक्ष के अंदर या बच्चे के स्टडी रूम के अंदर भगवान श्री कृष्ण हाथ के अंदर गौ माता को लिए हुए छोटे से रूप के अंदर आपको वो तस्वीर या मूर्ति अपने घर के बच्चे के पढ़ाई रूम के अंदर या शयन कक्ष के अंदर रखनी चाहिए। दोस्तों, देखेंगे कि किस प्रकार बच्चे की मनोवांछित स्थिति बदलती है और देखते ही देखते बच्चा आपकी स्थिति के अंदर होता है, आपका कहना मानने वाला होता है। दोस्तों, आपको यह नियम बना लेना चाहिए, पहली रोटी आपको हमेशा गौ माता को खिलानी चाहिए। ऐसा करने से बहुत ज़्यादा लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। पंचगव्य का दोस्तों जो व्यक्ति सेवन कर लेता है, पंचगव्य मात्र खाने मात्र से ही व्यक्ति के 36 रोग ऐसे ही कट जाते हैं। उस 36 रोगों के अंदर उसे किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। गौ माता के दोस्तों अगर बात करें कि गौ माता के गोबर में, तो दोस्तों माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है और जो आपके जीवन के अंदर सारे दुखों को हरने का निवास भगवान। इसी कारण दोस्तों पवित्र से पवित्र यज्ञ और पूजा किया जाता है, तब गोबर के कंडों का इस्तेमाल किया जाता है। गोबर के कंडों का उपयोग इसीलिए किया जाता है ताकि बड़े से बड़े यज्ञ के अंदर किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़े। आप भी चाहते हैं आपके व्यापार के अंदर किसी प्रकार की हानि ना हो, आपके परिवार के अंदर किसी प्रकार का क्षय ना हो और परिवार के अंदर धन की अच्छी बरकत देखने को मिले, तो आपको प्रतिदिन गोबर के कंडों पर कपूर, धूप, लोबान आदि करके उसका हवन धुनी अपने घर के अंदर या अपने दुकान, ऑफिस के अंदर करनी चाहिए। आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर से बुरे विकार अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन के अंदर से नकारात्मकता मिल जाती है। घर सात्विक हो जाता है, दुकान, ऑफिस सात्विक हो जाता है और पवित्रता आपके जीवन के अंदर देखने को मिलती है अगर आप गोबर के कंडों का धूप दीप अपने घर के अंदर करते हैं। दोस्तों वर्ष में कम से कम एक बार आपको गोदान करना चाहिए।
चाहिए या जीवन के अंदर एक बार आपको गोदान करना चाहिए, और बाकी किसी दिन आपको जैसे बच्च बारस आदि ऐसा दिन आता है, उस दिन आपको गौ माता का पूजन करना चाहिए, और कम से कम गौ माता का पूजन करके आप उनका आशीर्वाद लें। आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आएगी, और अगर आती भी है तो तुरंत प्रभाव से उन समस्याओं का निदान होना जरूरी हो जाता है, और वह समस्याएं आपको प्रभावित करने वाली नहीं होती है। इसी वजह से गौ माता का हमारे हिंदू धर्म के अंदर विशेष स्थान प्राप्त है। दोस्तों, अगर आपको समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहिए और आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर समस्त देवी देवता प्रसन्न रहे, तो आपको गौ माता के हर प्रत्येक चरण को, पैरों को, हाथों को स्पर्श करते हुए उनके आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके मुख के अंदर आपकी बात कहनी चाहिए, और प्रत्येक अंगों को आपको सहलाना चाहिए। आप देखेंगे कि सारे देवी देवताओं का इस प्रकार आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा कि आपके जीवन के अंदर हर प्रकार की समस्याएं अपने आप ही समाप्त होने लगेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।